तो ये है पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन का। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। और इस पार्ट में हम स्टैटिस्टिक्स के जो है फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और स्टैटिस्टिक्स का स्कोप। ठीक है, इन दोनों के 5 पॉइंट्स होंगे। जैसे अगर हम फीचर्स पढ़ेंगे तो फीचर्स क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स जो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, ये सब पूरी डिटेल्स में अभी देखेंगे हम। तो फीचर्स में सबसे पहला है न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक तथ्य। यानी सचिन ने, मान लो अपने पूरे, सचिन तेंदुलकर ने अपने उसमें जो है 10,000 रन मारे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, कितने मैचेस में कितने कितने रन मारे हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। और एक तरह से जो मान लो आपको 11th क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए, किसी के 70 आए, किसी के 60 आए, किसी के 40 आए, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ये बोल सकते हो आप कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के रिगार्डिंग होती है, के संबंध में होती है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसके पॉइंट लिख देना, अदरवाइज मैं नोट्स तो दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले ये हेडिंग लिखकर 2-3 लाइन अपने पास से लिखनी पड़ेंगी। ठीक, इसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो किसी इंडिविजुअल नंबर की नहीं होती। मान लो अगर कोई आपको बोले कि सुमित की 30 एज है, अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई बोले कि 11th क्लास के 5 बच्चों की, सुमित, अमित, मोहन, जो भी आप नाम लो, उसकी 16, 15, 16 एज है, तो अब आप कर सकते हो कि हाँ। तो स्टैटिस्टिक्स में हम ग्रुप पढ़ते हैं, कोई इंडिविजुअल किसी सिंगल यूनिट के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर इसमें 2-3 लाइन लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखोगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट डील्स विद ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इट डजंट डील विद सिंगल यूनिट। हिंदी में कि ये किसी सिंगल या जो है व्यक्तिगत इकाई से संबंध में नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति की मान लो इनकम है 7,000, तो इससे आपको कुछ नहीं पता लगेगा। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स के बारे में ये होता है, संबंध में होती है स्टैटिस्टिक्स। अब मान लीजिए केवल एक बच्चे की हाइट दे रखी है, तो उससे आपको क्या पता लगेगा, ओनली सिंगल बच्चे की हाइट, तो कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर सभी बच्चों की ग्रुप की हाइट दे रखी है, ए की हाइट, बी की हाइट, सी की हाइट, तब आप उससे कुछ कंपैरिजन से उससे कुछ कर सकते हो, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। स्टैटिस्टिक्स का एक फीचर और है कि स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा आपके पास होता है वो आप कंपेयर कर सकते हो। यदि आपने जो रिक्शा चलाते हैं उनकी इनकम, जो रिक्शा पुलर हैं उनकी इनकम को आप कंपैरिजन कर रहे हो कि मान लीजिए जो एक एरिया में है और एक दूसरे एरिया में जो रिक्शा पुलर है उनकी इनकम में क्या डिफरेंस है। मान लो ये 400 पर डे कमाते हैं और ये 200 पर डे कमाते हैं दूसरे एरिया के, तो क्या क्या डिफरेंस आता है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स में फीचर विशेषता है कि आप उसका डेटा कंपेयर कर सकते हो, कंपेरेबल होता है। अब अगर मान लो इसमें आपको लिखना पड़ जाए कि स्टैटिस्टिक्स के फीचर के बारे में, तो आप इसमें 2-3 लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है वो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव से किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बिना सर उठा के, मतलब मुंह उठा के चले गए और डेटा कलेक्ट कर लिया। मतलब ऐसा नहीं कि आप डेटा इकट्ठा कर लिया और कुछ भी गए कहीं पे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे और आपने जो है डेटा इकट्ठा कर लिया और घर आ गए। कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है कि हाँ जी हमारा ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव की वजह से हम ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मान लो आपको सर्वे करना है कि इस बार कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन में जीतेगी, तो आप जाओगे और डेटा कलेक्ट करोगे जाकर। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है। तो स्टैटिस्टिक्स का यही फीचर होता है कि आपको पता होता है कि आप किस लिए काम कर रहे हो, किस लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हो। जब भी न्यूज़पेपर या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो भी ये डेटा इकट्ठा करते हैं, रिसर्चर होते हैं, सर्वे स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो भी डेटा इकट्ठा करते हैं, रिसर्चर्स, तो उनका प्री डिटरमिन्ड कोई ऑब्जेक्टिव होता है। यदि एक टीचर, क्लास टीचर जो है अपने बच्चों के, क्लास के बच्चों का मार्क्स देखता है या मार्क्स का डेटा इकट्ठा करता है, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों की सिचुएशन को, लेवल को सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। देखो इसके बाद आते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी का क्या क्षेत्र है। तो सांख्यिकी जो यूज़ की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज़ की जाती है। पहले मैं बता दूं, गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है। इसे बिजनेसमैन भी यूज़ करते हैं, इसे रिसर्चर भी यूज़ करते हैं। मान लो आप पीएचडी कर रहे हो,
रिसर्चर यूज़ कर सकते हैं डेटा, जैसे मान लीजिए आप अगर पीएचडी स्कॉलर हैं या फिर ग्राउंड लेवल पर आप देखने गए हो कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है और उसका सर्वे कर रहे हो, तो एक तरह से मान लो आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर हो या ज्योग्राफी आप स्कॉलर हो, ज्योग्राफी में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो देखो कुछ भी हो आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको कहीं लैंड है, उस लैंड में कितना मिट्टी है, कितना पानी जाएगा, कितनी एग्रीकल्चर होगी, तो इसके लिए भी आपको डेटा इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, नेचुरल साइंस में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स पर या फिर ह्यूमंस पर, तो वो भी अपना डेटा लिखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब तो ये भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो अदर्स में भी यूज़ होती है, यानी ये स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है, इतनी जगह पर स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। ठीक है, अब सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है डेटा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती है। अब देखो गवर्नमेंट जो काम करती है, गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, देखना होता है कि हमारे देश में कितने पुअर लोग हैं, कितने वुमेन हैं, कितने बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, और कितने एजुकेशन है, कितना क्या, कितना हमारा हेल्थ स्टेटस है, कितने जो है हमारे देश में एग्रीकल्चर है, कितने फार्मर्स हैं। ये डेटा इकट्ठा करने के बाद ही गवर्नमेंट जो है अपना जो है पॉलिसीज़ बनाती है। तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स कितनी ज़रूरी है, इसका ये स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इन्फ्लेशन, महंगाई का डेटा, ये सब मिलते हैं। इसके अलावा बिजनेस में भी यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स, व्यवसाय में। जैसे आपको पता है कि अगर किसी को पता लगाना है कि प्राइस कब अप जाते हैं क्लोथ्स के, कपड़ों के, या फिर कब जो है मैं प्रोडक्ट को अगर मार्केट में निकालूं, या कौन सा पीक सीज़न होगा और कौन सा ऑफ सीज़न होगा, इससे क्या है स्ट्रैटजीज़ बनाई जा सकती हैं कि कब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगी मार्केट में। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो है वो भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा आने वाले टाइम में या घटेगा, या क्या हमें पॉलिसीज़ बनानी है। तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में भी यूज़ होती है। इसके अलावा बिजनेसमैन या बिजनेस में सर्वे भी किया जाता है मार्केट का कि आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहेगी और प्रोडक्ट की क्या सेल हो सकती है, क्या प्राइस रखना चाहिए, कंपटीशन में क्या प्राइस चल रहा है, दूसरी फर्म्स या कंपनीज क्या प्राइस ले रही हैं। इसके बाद नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। जैसा कि अभी बताया था कि जो अगर डॉक्टर हैं या कोई जो है साइंटिस्ट है, तो अगर वो किसी मेडिसिन का जो है रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो उन्हें भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है। रोज़ का डेटा लिखना पड़ता है कि कितना क्या हुआ, बीपी कितना रहा पेशेंट का, या इसने मेडिसिन ने आज दिन में क्या किया, कितना इम्पैक्ट हुआ, क्या शुगर लेवल रहा, मरीज की कंडीशन कैसी रही। तो स्टैटिस्टिक्स जो है नेचुरल साइंस में साइंटिस्ट वगैरह या डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। या पेशेंट का जो है टेम्परेचर चेक करना, तो उसमें भी जो है इसकी ज़रूरत साइंटिस्ट मतलब लिखते हैं डेटा। तो रिसर्च में भी यूज़ होता है, जैसे अनुसंधान में, जैसे अभी बताया था कि मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं, सर्वे कर रहे हैं, या फिर किसी जो है न्यूज़ चैनल्स में हैं, कोई सर्वे करना है, रिसर्च करना है, ज्योग्राफी के हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको कोई रिसर्च करना है, तो रिसर्च में भी आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ और भी कई जगह होता है, जैसे बैंक्स में होता है, और टीचर्स करते हैं स्कूल्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़, बच्चों का मीन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, कि किसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और किसके लोएस्ट मार्क्स आए हैं, ये देखने के लिए। बैंक्स यूज़ करता है अपना जो है कैश मेंटेन रखने के लिए, कितना लोन दे सकते हैं, क्या मार्केट में जो है चल रहा है इंटरेस्ट रेट, इसके लिए। तो स्टैटिस्टिक्स अदर्स यूज़ मतलब अदर लोग भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही जगह स्कोप है इसका, स्टैटिस्टिक्स और जगह भी यूज़ की जाती है। देखो वैसे तो चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें एक दो कीवर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशंस होती है, लेकिन एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से जो चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन एक कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब आप गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हो, क्या करते हो, यूज़ करते हो, सर्विसेज का पूरा लिख देते हैं, यूज़ करते हो किस लिए, सेटिस्फाई करने के लिए अपनी वांट्स को, टू सेटिस्फाई योर वांट्स। हिंदी में जब आप वस्तु और सेवा का उपयोग करते हो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, तो उसे कंजम्पशन या उपभोग कहते हैं। जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा किस लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ये कंजम्पशन हुआ। आपने बर्गर ख़रीदा किस लिए, अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए, तो ये आपका कंजम्पशन हुआ। आपने किसी की सर्विस ली डॉक्टर की अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए, तो ये भी कंजम्पशन हुआ।
सेवा का उपभोग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन, उत्पादन। जब गुड्स एंड सर्विसेज का हम निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसे उत्पादन कहते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है तो उसे प्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप जो प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू जो होता है, सेल्स जब आपने करी तो उससे आपको कुछ रेवेन्यू जो हुआ, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट में और सैलरी या वेजेस में और रेंट में और इंटरेस्ट में। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्रोडक्शन होता है वो जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के कितने होते हैं, चार होते हैं। एंटरप्रेन्योर और जो है लेबर और लैंड और कैपिटल। तो उनको जब ये उनके जो ओनर होते हैं, मान लो आपने पैसा लगाया तो आपने ब्याज लिया, जो लैंड जिसकी थी उसको किराया मिला, जिसने अपनी लेबर लगाई, अपना श्रम लगाया, उसको वेजेस मिले, और जिसने अपना उद्यम लगाया यानी एंटरप्रेन्योर जो था उसको प्रॉफिट मिला। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब भी कोई सोसाइटी होती है उसमें 4 लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर, लेबर, लैंड और कैपिटल। इनको अपना अपना जो हिस्सा मिलता है इसकी बोलते हैं वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज यानी कि विनिमय। जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक दूसरे लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स का, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विनिमय, अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें हमने फीचर्स पढ़े, स्कोप पढ़े और जो है 2-4 डेफिनेशन देखी। इससे पहला वाला जो वो पार्ट है वो भी देख लेना। इसके बाद हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कैसे होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और क्या मेथड्स होते हैं इन्हें कलेक्ट करने के, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके बाद वाले भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी में।